शासन के द्वारा कचरा घर बनाया जा रहा है, इसे क्या आपत्ति है? देखिए, ये एक अंधा इंसान को भी दिख जाएगा कि जहाँ ईदगाह हो, जहाँ छठ घाट हो, जहाँ माई स्थान हो, जहाँ अस्पताल हो, पीएचसी रेफरल हॉस्पिटल, जहाँ पंचायत सरकार भवन हो, क्या ऐसे इलाके के 200 के मीटर के दायरे में कचरा घर बनाना कहीं से उचित है? आज जो हम लोगों ने विरोध मार्च किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माला पहना करके, जिन्होंने हमेशा दलित वंचितों की लड़ाई को लड़ा है, उनको मालार्पण करके एक हम लोगों ने विरोध मार्च निकाला। उस छठ घाट के पास भी गए, ईदगाह के पास भी गए, अस्पताल के पास भी गए, पंचायत सरकार भवन के पास भी गए, विद्यालय है बगल में। यहाँ चूंकि महादलितों की बस्ती है, लोग समझे कि अशिक्षित लोग हैं, जरा डरा धमका के केस मुकदमा का ये करके, जरा शराब मुर्गा खिला करके, जरा वहाँ के दबंगों को और कुछ लोग जो बोलने वाले लोग उनको कुछ कुछ पैसा दे करके चुप करा करके हम लोग कचरा का जो है, जो कई जगह से वहां से धकेला गया है। पहले बड़का गांव की बात हुई, चैता की बात हुई, तो क्या आप चोरमा की जनता को सबसे बेवकूफ और सबसे अशिक्षित मानते हैं कि यहाँ इतने महत्वपूर्ण जगह पे आप कचरा घर बनाएंगे जहाँ कचरा घर बना भी नहीं है? और आज देखिए कचरा का पहाड़ बनना शुरू हो गया है। बगल में झील है, जल जीवन हरियाली के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आप SC/ST एक्ट का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। इतने नियमों को ताक पे रख के आप कैसे बना सकते हैं कचरा घर? इस लड़ाई को सब लोगों ने, खास करके रंजीत पटेल जी हैं, यहाँ विकास जी हैं और चोरमा के जितने सक्रिय नौजवान भाई लोग हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सभी दरवाजों को ठकठकाया और उनको नहीं न्याय का उम्मीद लगा तो मुझे ये जानकारी मिली, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से लोगों का विश्वास है, क्योंकि कोई भी लड़ाई को लड़ते हैं तो हम लोग अंत तक उसको लेके जाते हैं। जीतू राम जी की बेवा यहाँ बैठी है, जिनका केस हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट ने आदेश किया, जब SP साहब ने मना किया, शिवहर के SP साहब ने, और केस को नहीं लिया, तो हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया और कोर्ट ने आदेश दिया SC/ST कोर्ट को कि आप केस करिए, नहीं करिएगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जैसे ही केस होगा 1 लाख रुपए तो इनको सरकार देगी। और उसके बाद हम लोगों ने सदन में सवाल उठवाया। उसके जिस दिन हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने सवाल उठाया, विधायक जी ने, अगले दिन जनक चमार जी उनके दरवाजे पे थे। तो ये है ताकत। अगर आप ईमानदारी से किसी लड़ाई को लड़ते हैं, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राणा रंजीत सिंह, सीताराम बाबू का संस्कार मेरे अंदर है। कोई लड़ाई को अगर शुरू करते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। और आज भी लोगों से वादा किया कि चंपारण की धरती ने हमें सिखाया है कि पहले हम हाथ जोड़ते हैं, पहले हम शांति का इस्तेमाल करते हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फिर भी नहीं सुना जाएगा तो जिस हाथ से हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं उसको मुट्ठी बना करके तोड़ने की भी नौबत आएगी तो तोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने मांझी परिवार के जो हमारे भविष्य हैं, बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उन्हें अस्वस्थ नहीं होने देंगे। ऐसे भी महादलित बस्तियों में सारे बच्चे कुपोषित हैं और आप कचरा घर बना करके उनको बीमार करिएगा। बगल में झील है जहाँ साहनी समाज, सुंदर पट्टी का एक साहनी समाज मछली पालन करके अपना जीविकापार्जन करता है। मछलियां खाएंगी कचरा तो क्या होगा? मछली बदबू मारेगी, वो मछली कोई खाएगा, कोई खरीदेगा? सिरा में हमारे कुशवाहा समाज के लोग अच्छी तादाद में सब्जी की खेती करते हैं, बदबूदार सब्जी, और कचरा के बगल में उगा हुआ सब्जी जब लोग जानेंगे तो क्या उस सब्जी को कोई खरीदेगा? तो क्या आप क्या कर रहे हैं? हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। और ये लड़ाई और एक अभियान हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती को चुना है। ये कचरा घर नहीं, अंबेडकर जी के नाम से पार्क बनना चाहिए। और ये सड़क है, इसका नाम अंबेडकर पथ होगा। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है, इस लड़ाई को जीतेंगे। तमाम लोग, रवि भार्गव जी जैसे लोगों ने पार्क के लिए आवेदन दिया, तब बताइए, ये तो बेइज्जती है, तमाचा है मुंह पे कि आप यहाँ पार्क की जगह, जहाँ इतना खूबसूरत झील है वहाँ पार्क बनना चाहिए, तो आप कचरा घर बना रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। अज्ञात लोगों पे केस करके आप सोचते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को डरा धमका देंगे, ये नहीं चलेगा। राणा रंजीत सिंह खड़ा है, पहला आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो हर वो कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार। अगला रणनीति क्या होगा आप लोगों का? अगला रणनीति है कि आज हम लोग साक्षात्कार का अभियान चलाएंगे। हम लोग हजारों लोगों का दस्तखत करेंगे। आज से यहाँ की शुरुआत होगी। सभी तमाम बाजार से लेके हर जगह घूमेंगे और उसको हम लोग DM साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी दरवाजा ठकठकाना पड़ा, हम लोग अभी कुछ दिन तक नियम संगत काम करेंगे। अगर कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग दीवार को ढहाने का भी काम। रंजीत जी, पदाधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग सरकारी कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जब शुरुआत में जब इस कार्य को बनाया जा रहा था, जब इसकी नींव रखी गई थी, तो उस वक्त में विरोध हुआ कि नहीं हुआ? विरोध हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन कमजोर लोग उस समय थे तो उनको डरा धमका करके जो है फंसा दिया गया, झूठ सच बोल दिया गया। और न केवल इस चोरमा की बात है, ये तमाम जगहों के लिए एक नियम बनना चाहिए कि अगर आपको कचरा घर बनाना है तो उस दायरे के अगल बगल के और खास करके दलित समाज के लोगों का
बैठक बुलाइए, जागरूकता अभियान चलाइए, उनको समझाइए, बताइए, उनसे परमिशन लीजिए और तब जाके कचरा घर बनाइए, वरना यही होगा। ये आप लोग पैसा खिला करके ठेकेदार लोग आई कमीशन दे करके जो है बिल्डिंग तो बना लिए, लेकिन अब क्या होगा, कचरा घर तो नहीं बनने देंगे। इसके लिए जान की कुर्बानी देना होगा तो देंगे। तो आगे एक नियम बने कि जहां भी कचरा घर बनेगा कैसे होता है, आम सभा करके हम लोग कोई निर्णय लेते हैं। आप गांव में आम सभा लगाइए, एक से गरीब वंचित का दस्तखत लीजिए, उसका परमिशन लीजिए, एक संख्या आप तय करिए कि इतने संख्या के लोगों का सहमति अगर मिलेगा कमजोर वर्ग का खास करके, तभी जा करके कचरा घर वहां बनेगा। जब सहमति उस पैमाने पे लीजिएगा तो कोई विरोध भी नहीं होगा। तो ये नियम बनाना चाहिए। पहले बड़का गांव में बनना था, नहीं हुआ तो यहाँ चले आए, वो नहीं किया तो यहाँ चले आए। मैंने सुना है ढाका में भी इस तरह से एक जगह किया जा रहा है, तो मैंने ये एचओ न्यूज पे देखा था। क्या सर इस बात को आप मानते हैं कि अफसरशाही चरम सीमा चल रही है? बिल्कुल, हमारी तो लड़ाई ही अफसरों के खिलाफ है। हमारे पिताजी ने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ काला झंडा दिखाने का काम किया था। तो पहली बार वो कुछ नहीं थे, तो हम लोग गई थाना प्रभारी से कल मैं पूछा तो बोले कि नहीं एफआईआर मैंने दर्ज किया ही नहीं। कमजोर में थे, इसलिए उनको लगा होगा। और अब हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम है। और चूंकि ये पार्टी के बैनर तले नहीं है, लेकिन पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े हैं और हर पार्टी के लोग खड़े हैं। हमारे गार्जियन सरपंच साहब कह रहे थे, हमारे सरपंच साहब कह ही रहे थे, ये पार्टी का नहीं है बैनर, सभी पार्टी के लोगों को आह्वान करूंगा। ये आपके आने वाले भविष्य का, आपके आने वाले नस्ल की चिंता का विषय है। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। तरह तरह के लोग आएंगे, आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, डराएंगे कि भाई केस हो जाएगा, ये कचरा जो है रिसाइकल हो जाएगा, कचरा यहाँ दिखेगा नहीं। अरे भाई साहब, दिल्ली में तो कचरा का पहाड़ लगा हुआ है, जिसका दिल्ली का बजट, बम्बे का बजट इतना बड़ा होता है, पूरे बिहार सरकार का बजट नहीं है। वहां तो समाधान ही नहीं निकल पाया। तो ये क्या इस गली और बस्ती में आप समाधान निकाल दीजिए। इनको तो खूब इस तरीके को जानता है। कहीं काम शुरू करना है जहाँ आपको बाधा का जो है, आपको अगर शंका है कि यहाँ बाधा उत्पन्न होगा, पहले ही अज्ञात का केस करा दीजिए। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम लोग को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। पुलिस कह रही है कि केस ही नहीं हुआ। ये देखिए एफआईआर का कॉपी हमारे पास है, केस नंबर आपको बता दे रहे हैं। केस नंबर जो है 25/25 है। 18/1/2025 को केस हुआ है। 18/1/2025 को केस हुआ है। तो ये है गठबंधन, ये प्रशासनिक लोगों का और ठेकेदार का, कि भाई कहीं चले जाइए और जा करके जो है आप अपने से ढा दीजिए, अज्ञात पे केस कर दीजिए। ये इस तिकड़म को हम लोग खूब समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ाई देश दुनिया खूब देखा है और नियम कानून खूब समझते हैं। ये कुछ गलत जगहों पे वो सफल हो जाते हैं, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जिनकी तस्वीर लेकर के हम लोग बैठे हैं, इनसे हम लोग को ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। और ये हमें इस ताकत का जो है संचार आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। इनका नाम लेकर के ये संचार पूरे इलाके में जाएगा और ऐसे केसेस से कोई नहीं डरने वाला। राणा रंजीत सिंह खुद आगे खड़ा होगा, पहला केस होना है तो मुझ पे होगा। हम लोगों ने मधुबन थाना के भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत रवैये के खिलाफ भी आंदोलन किया था। वहां भी लोगों ने डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कह देते कि राणा रंजीत सिंह माफी मांगने चले गए। आपको लगता है कि राणा रंजीत सिंह माफी मांगने वाला आदमी है? और सही चीज के लिए काम करने वाला, लड़ने वाला कभी पीछे नहीं हटेगा। हम लोगों ने नेता, विधायक, सांसद बहुत छोटी चीज है। लोगों का विश्वास अगर मुझ पे है, लोग मानते हैं और इसको एहसास करते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने हमारी लड़ाई को शुरू किया तो अंजाम तक लेकर के जाएगा। जीतू राम जी की बेवा यहाँ बैठी हुई है, बहुत जल्द आपको केस नंबर भी उपलब्ध कराएंगे और इस परिवार को 10 लाख रुपया भी दिलवाएंगे और केस जितवा करके उन जो बिजली विभाग के पदाधिकारी जिन्होंने उसका मर्डर किया, उसको जेल भी भेजने का काम। आपको लगता है क्या सर, ये देखिए, ये आप जो संस्कार आज आपने भीमराव अम्बेडकर जी का देखा, हम लोग सेवक, नेता लोग सेवक होता है, हम लोग नीचे जमीन पे बैठे हैं। हमारी महिलाएं जिनका सम्मान करना, वो कुर्सियां पे बैठी है और नौजवान पीछे खड़ा है। यही हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संस्कार को देने का प्रयास किया कि समाज इसी तरह से होता है। तो पहले हम बता रहा हूँ, मुखर्जी का बेटा, भतीजा, भाई के रूप में आया हूँ, मेरा घर है। और जो यहाँ गया जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, उनको मैंने धन्यवाद दिया, उनको मैंने उनका ताली बजवाया। लेकिन जो यहाँ उपस्थित नहीं है, मैंने जनता को कहा है कि आज फोन ला के सवाल करिएगा, चाहे वार्ड हो, समिति हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, पहला गलती माफ है। आज आप नहीं थे तो मान लिया, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। अम्बेडकर जी का फोटो लगा है, राणा रंजीत सिंह का फोटो नहीं लगा है, पतंग छाप का AIMIM का नहीं लगा हुआ है। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, हर पार्टी के लोगों इसको सम्मिलित होना चाहिए। और अगर आप जनप्रतिनिधि है 2026 में आपको जाना है जनता के बीच में, तो आपको उनके अधिकार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर आप आज नहीं बोलिएगा तो कोई अधिकार नहीं है वोट मांगने का। ये नौजवान भाई रंजीत पटेल जैसे लोग जाएंगे वोट मांगे और वोट आप उनको दीजिए।